इन्फर्ना कहता है, मगर एक राजकुमार की शादी, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, वैसे सच कहूँ तो मैं भी शुरू से यही चाहता था। डेफ्नी कहती है, एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना होगा। तुम जैसे टॉप अल्फा को बस प्रिंस लिमोन को सबसे पहले मार्क करना होगा। सीन चेंज होता है। दरबार की बहस दिखाते हैं। महाराज कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये बकवास करने की। अगर लिमोन राजा नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा। तो अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम सम्राट को बताओगे कि उन्हें अपना राजकाज कैसे संभालना चाहिए। नोबल कहता है, महाराज प्लीज शांत हो जाइए, मेरा वो मतलब नहीं था। महाराज, हम गुस्ताखी नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक ओमेगा आखिर राज्य कैसे चला सकता है। ये हमारी परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। इतिहास गवाह है महाराज, आज तक कभी कोई ओमेगा राजा नहीं बना। महाराज कहता है, बॉल पार्टी 3 दिन बाद ही होगी, जैसा कि पहले तय हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। फिर हमें डांटे और रानी को दिखाते हैं। महारानी कहती है, वाह कितनी रौनक है यहाँ, देखो फायर एम्पायर की महारानी भी आ चुकी है। क्यों न इस रौनक को और भी मजेदार बनाया जाए, जैसे कि हमारे युवराज लिमोन से कुछ ऐसा करवाया जाए जो बेहद शर्मनाक और मजाकिया हो। डांटे कहता है, ये मेडिसिन, मैंने सुना था कि इस सीक्रेट मेडिसिन का फॉर्मूला पहले ही गायब हो चुका है। ये यहाँ कैसे आया। माँ, आपको ये कहाँ से मिला। रानी कहती है, दांते गुस्तालो, मेरे प्यारे छोटे प्रिंस, भविष्य के सम्राट तुम ही हो और ये तख्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे और राज सिंहासन के बीच कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। दांते, ये माँ वादा करती है, जो भी इसके बीच रुकावट बनेगा मैं उसे खुद खत्म कर दूंगी। सीन चेंज होता है। इन्फर्ना कहता है, क्या तुम्हारे माइंड में कोई है, मतलब तुमने किसी को पहले से सोच रखा है। लिमोन कहता है, इन्फर्ना तुम आ गए। इन्फर्ना कहता है, तो क्या ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें तुम्हें चुनना है। लिमोन कहता है, देखा जाए तो कुछ नाम ऐसे जरूर है जो काफी होनहार लग रहे हैं। इन्फर्ना कहता है, ये क्या कर रहे हो, उन्हें छुपा क्यों रहे हो, मुझे भी तो देखने दो कि आखिर वो लड़का कौन है। लिमोन कहता है, ये तो एक सीक्रेट है, बस कुछ दिन और बोल में तुम खुद उन्हें अपनी आंखों से देख लेना। लिमोन मन ही मन कहता है, ये महक, ये तो ओमेगा के फेरोमोन्स है। इन्फर्ना आखिर कर क्या रहा है, क्या वो चोरी छुपे किसी और ओमेगा से मिलने गया था। लिमोन कहता है, वैसे उस बॉल की बात करें तो मैंने अभी तक अपनी आउटफिट तय नहीं की है। क्या इन्फर्ना उसे चुनने में मेरी मदद करना चाहता है। वैसे तुम्हें भी कुछ और नए शानदार आउटफिट की जरूरत पड़ेगी। इन्फर्ना कहता है, मुझे उन तड़कते भड़कते वाले और दिखावटी कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। लिमोन कहता है, देखो इन्फर्ना, तुम इस एम्पायर के गार्डियन हो, तो नेचुरली तुम्हारा आउटफिट भी तुम्हारे स्टेटस को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सच कहूँ तो ये मेरी एक छोटी सी जिद है। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा ब्लैक ड्रैगन कितना खूबसूरत और शानदार है। इन्फर्ना कहता है, वैसे बात तो सही है, साम्राज्य की इज्जत का सवाल है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। लिमोन आउटफिट ट्राई करता है। इन्फर्ना कहता है, ये सब वाकई में बहुत कूल लग रहा है, सारे के सारे एकदम परफेक्ट है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, क्या तुम हाइट बढ़ाने के लिए इतना सारा खाना खा रहे हो, बड़ी जल्दी ग्रोथ हो रही है तुम्हारी। लिमोन कहता है, क्या इन्फर्ना को ये आउटफिट पसंद है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, क्या मुझे लिमोन को मार्क करना चाहिए। इन्फर्ना को रेड ड्रैगन की बातें याद आती है। रेड ड्रैगन कहता है, सर इन्फर्ना, अगर आप लिमोन को मार्क करने की सोच रहे हैं तो आपकी इस मौजूदा सोल फॉर्म के साथ ये मुमकिन नहीं है। किसी दूसरी प्रजाति को ड्रैगन के रूप में मार्क करने के लिए आपको अपने असली शरीर का ही इस्तेमाल करना होगा। उत्तर की उस घाटी की बर्फीली ठंड में जहाँ ड्रैगन गॉड का वास है, वहाँ दोबारा जन्म लेने के लिए मौत से गुजरना पड़ता है। एक ड्रैगन को इंसान का रूप देना, ये सौदा इतना आसान नहीं है, इसका भारी मोल चुकाना पड़ता है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, इतना ही नहीं, उस फैन फिक्शन में मेरी मौत होने वाली है और फिर मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। मेरी इस घोर तपस्या के समय लिमोन की रक्षा कौन करेगा। इस कैबिज को हड़पने के लिए कई सुअर घात लगाकर बैठे हैं। कैबिज मतलब लिमोन। लिमोन कहता है, यहाँ आओ इन्फर्ना। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, हमारा लिमोन कितना मासूम और कोमल है। लिमोन कहता है, अपने कपड़े उतारो। इन्फर्ना कहता है, क्या कहा तुमने, ये तो सिर्फ मेजरमेंट के लिए ही है,
तो मुझे कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? लिमोन सर्वेंट से कहता है, इन्फर्ना के इन कपड़ों को ले जाओ और उन्हें जला दो। इन्फर्ना कहता है, मेरे कपड़ों पर अपना गुस्सा मत निकालो। इस उम्र के बदलाव को झेलना बहुत भारी पड़ता है। अरे मेरी पैंट को तो छोड़ दो। मेरी पैंट क्यों? अरे इस पैंट से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अचानक इस बच्ची को क्या हो गया है? लिमोन कहता है, मुझे नफरत है, मुझे बहुत ज्यादा नफरत है दूसरों की फेरोमोन्स खुशबू से, और मुझे उससे भी बहुत ज्यादा नफरत है जब इन्फर्ना से किसी और की खुशबू आती है। अरे नहीं, लिमोन के पास से जलने की खुशबू आ रही है। लिमोन कहता है, तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो इन्फर्ना। मन ही मन कहता है, ओ वो तो कार्लोस की गंध है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? बेचारे लिमोन के साथ बहुत बुरा हो गया। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, तो इसका मतलब ओमेगास भी कभी कभी एक दूसरे को नापसंद करते हैं, और दावा तो ऐसे करते हो जैसे कि तुम्हें मेरी महक बहुत ज्यादा पसंद है। आखिर कौन इतनी बेबसी से अपने लिए पति चुन रहा है? इन्फर्ना कहता है, हे लिमोन, तुम्हें क्या लगता है उन शाही उम्मीदवारों और मुझसे तुम्हें कौन ज्यादा बेहतर लगता है? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, मैं एक इंसान हूँ और मैं हमेशा के लिए एक ड्रैगन के शरीर में नहीं रहना चाहता। इन्फर्ना कहता है, क्या वो सब मुझसे ज्यादा ताकतवर अल्फा है? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, लिमोन अपनी मर्जी से किसी को भी अपना हमसफर चुन सकता है, लेकिन अंत में सिर्फ मैं यानी इन्फर्ना ही उसे अपना बना सकता हूँ। लिमोन कहता है, बेशक इन्फर्ना की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आखिर आप गोल्डन एम्पायर के महान ड्रैगन जो है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, उसे फिर से बेहतर महसूस हो रहा है। आखिर ये प्यूबर्टी का ही असर होगा। लिमोन कहता है, चलो भी इसे पहन लो। सच तो ये है कि मुझे काफी समय से इन्फर्ना का साइज पता है। इन्फर्ना कहता है, तो फिर तुम अब तक कर क्या रहे थे? लिमोन कहता है, क्योंकि मैं बस ये पक्का करना चाहता था कि क्या ये साइज वही है जो मैंने सोचा था। इन्फर्ना कहता है, छोड़ो, मैं खुद पहन लूंगा। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, क्या सिर्फ उंगलियों के छूने से ऐसा एहसास होना नॉर्मल है? क्या मैं भी उन लालची सुअरों जैसा बन रहा हूँ जिन्हें बस गोभी की चाह होती है? क्या ये सब लिमोन की ओमेगा फेरोमोन्स की वजह से है? सर्वेंट कहता है, योर हाइनस, ग्रैंड ड्यूक सेनर आपसे मिलना चाहते हैं। लिमोन कहता है, उसे अंदर आने दो। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, साम्राज्य का प्रथम योद्धा ग्रैंड ड्यूक सेनर। सेनर कहता है, योर हाइनस लिमोन, हमें मिले हुए बहुत साल हो गए। आपकी दिखावट में काफी बदलाव आ गया है। अब आप और भी ज्यादा चार्मिंग लग रहे हैं। लिमोन कहता है, ग्रैंड ड्यूक सेनर, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। सेनर कहता है, योर एक्सीलेंसी इन्फर्ना, काफी समय हो गया। आप अब भी पहले जैसे ही हैं, जैसा कि एक ड्रैगन से उम्मीद थी। इन्फर्ना भी सेनर को हेलो कहता है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, इन बीते सालों में ग्रैंड ड्यूक सेनर सरहद पर रहे और अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी। सच में ये एक लाजवाब अल्फा है। मेरी गैर मौजूदगी में अगर मैं लिमोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दूं तो? लिमोन कहता है, ग्रैंड ड्यूक, क्या बात है? मुझे सूचना मिली थी कि आप आइवर फोर्ट की सीमाओं की रक्षा में नियुक्त थे। सेनर कहता है, बिल्कुल, महाराज ने मुझे मेरी टेरिटरी डची ऑफ सेनर वापस जाने की परमिशन दे दी है। मैं यहाँ कुछ ऐलान करने आया हूँ। अपनी जवानी के जोश में मैंने एक बार डिक्लेयर किया था कि मैं रॉयल हस्बैंड नहीं बनना चाहता। सेनर कहता है, अब मैं अपने उन शब्दों को वापस लेता हूँ। मैं बाकी सभी दावेदारों को हरा दूंगा और अपनी पूरी शान और इज्जत के साथ योर हाइनस से शादी करूंगा। इन्फर्ना चिल्लाते हुए मन ही मन कहता है, क्या कहा? क्या कहा उसने? वो लिमोन से शादी करेगा? इन्फर्ना काउच को स्क्रैच करते हुए, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप जैसा महान व्यक्ति अपनी बातों से मुकर जाएगा। क्या हुआ उस वादे का? आपने तो कहा था कि आप अपनी योद्धा वाली शान से लिमोन की रक्षा करेंगे। लिमोन कहता है, हाँ, मैं इंतजार करके देखूंगा। मुझे बहादुर लोग अच्छे लगते हैं। ग्रैंड ड्यूक अब पूरे साम्राज्य में नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर हैं। अपना काम जारी रखें। इन्फर्ना को तो इतना गुस्सा आता है कि वो पूरे काउच को तहस नहस कर देता है। इन्फर्ना कहता है, ये सोफा कितना कमजोर है, जरा भी मजबूत नहीं है। लिमोन कहता है, ग्रैंड ड्यूक, बेहतर होगा कि हम बाहर चलकर बात करें। और वो गार्डन में बात करते हैं, जबकि इन्फर्ना उन्हें टुकुर टुकुर देखता रहता है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, इधर उधर छिपकर और नजरों से बचकर ऐसी क्या बातें हो रही है उन दोनों के बीच? ब्लड ड्रैगन कहता है,
कहते कुछ और है और मतलब कुछ और ही होता है। ये इंसान भी ना, दगाबाज में अव्वल इंसान और लालच में भी सबसे ऊपर इंसान ही है। इन्फर्ना कहता है, कार्लोस, जब इंसान इतने मतलबी है तो तुम अभी भी क्वीन के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? ब्लड ड्रैगन कहता है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, यही मेरी किस्मत है। सर इन्फर्ना, अब आपके निकलने का वक्त हो गया है, इससे पहले कि देर हो जाए। ये उस इंसान की सलाह है जिसने इसे खुद महसूस किया है। इन्फर्ना कहता है, मैं यहाँ से जाना तो चाहता हूँ, पर सनेर, वो कमीना, वो अपनी जुबान से मुकर गया। क्या होगा अगर मेरे जाने के बाद उसने लिमोन को मार्क कर दिया तो? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मेरे एवल ड्रैगन होने का वजूद ही क्या रह जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या यहाँ कोई और ड्रैगन नहीं है? इन्फर्ना चिल्लाते हुए कहता है, कार्लोस, लिमोन को अकेला मत छोड़ना, उस पर अपनी आंखें जमाए रखना। अगर किसी और ने बाजी मारी तो हमारी पूरी मेहनत और ये डील मिट्टी में मिल जाएगी। ब्लड ड्रैगन कहता है, मैं उस बच्चे का बेबी सिटर क्यों बनूं? इन्फर्ना कहता है, मेरे पास खजाना ही खजाना है। तो फिर डील पक्की। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, मैं पक्का टेस्ट पास करके वापस आऊंगा। लिमोन, मेरा इंतजार करना। लिमोन मन ही मन कहता है, वो रास्ता तो मैजिक टावर की तरफ नहीं जाता। सनेर कहता है, योर एक्सीलेंसी, इन्फर्ना उड़ गए, क्या वो मुझसे नाराज हैं? लिमोन कहता है, इन्फर्ना ऐसे बिना बात के जलने वालों में से नहीं है, मुझे यकीन है कि उससे कोई जरूरी काम होगा। सनेर कहता है, जब आप इन्फर्ना पर इतना यकीन करते हैं तो उन्हें सब सच सच बता दीजिए। उन्हें ये गलतफहमी मत होने दीजिए कि मैं सच में आपको प्रपोज करने वाला हूँ। लिमोन कहता है, सच तो ये है, अगर हम उस बच्चे तक को बेवकूफ नहीं बना पा रहे तो उन लालची लोगों को इस बात का यकीन कैसे दिलाएंगे? क्या ग्रैंड ड्यूक बाकी दावेदारों के साथ मुकाबला कर रहे हैं? एंटोनियो सिनेर, क्या आपको आज के अपने फैसले पर पछतावा होगा? आज के बाद से तुम अपने ही घर वालों के खिलाफ हो जाओगे और उनके दुश्मन कहलाओगे। सनेर मन ही मन कहता है, क्या पछतावा? सनेर कहता है, साम्राज्य ने उन सोने और चांदी की देवियों को छोड़ दिया जिनकी हम पुराने समय में पूजा करते आ रहे थे। आज उसने ही उन्हें भुला दिया। क्या ये विनाश की शुरुआत नहीं है? जैसे ही सोने की खदानें सूख जाएंगी, गोल्डन एम्पायर का विनाश हो जाएगा और वो रईस लोग अब भी सत्ता के खेल और ऐशो आराम में फंसे हुए हैं। मैं सालों पहले राजकुमार से की गई कसम को नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। मैं ये सब सिर्फ सनेर परिवार को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। लिमोन कहता है, तुम वाकई मेरे सबसे भरोसेमंद फर्स्ट नाइट हो। जिस दिन जब वो बॉल पार्टी होगी उसी दिन मेरी किस्मत का फैसला होगा। मेरा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है, ग्रैंड ड्यूक सैनर। सैनर मन ही मन कहता है, क्या ये खुशबू राजकुमार की है? पर ये मुमकिन कैसे है? क्या राजकुमार कभी अपनी किस्मत दूसरों के भरोसे छोड़ सकते हैं? मुझे तो लगता है ये बिल्कुल नामुमकिन है। सत्ता के इस खतरनाक भंवर में राजकुमार लिमोन सिर्फ एक ही इंसान पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। मुझे डर है वो सिर्फ हिज एक्सेलेंसी इन्फर्ना ही होंगे। तो प्लीज सही सलामत वापस आना, हिज एक्सेलेंसी इन्फर्ना। इन्फर्ना अब ड्रैगन देवता के पुराने मंदिर में पहुंच चुका है। इन्फर्ना कहता है, ओहो, सच में टेलीपोर्ट हो गया। यह ड्रैगन गॉड के सोने की जगह है, पुराने खंडहर पहाड़ के अंदर बंद है और यहाँ सिर्फ टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स के जरिए ही आ जा सकते हैं। ये मैग्निफिसेंट मकबरा है जहाँ सिर्फ ड्रैगन ही जा सकते हैं। ये स्टोरी गेम में नहीं दिखाई गई है और कार्लोस को तो इस ट्रायल की बातें थोड़ी धुंधली याद है, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। असली विलन तो मैं ही हूँ। अचानक से कुछ हुआ। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, ये क्या हुआ? क्या मैं अभी सो गया था? ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत लंबा सपना देखा। और वो सपना किस तरह का था? ओहो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई दरवाजा खटखटाता है। इन्फर्ना कहता है, अंदर आओ। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, मेरी बहन, उसने दरवाजा खटखटाना कब से सीख लिया? तभी ये क्या? लिमोन हाथों में फूलों का बुके लेके अंदर आता है। लिमोन कहता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हमने तय किया था ना कि आज लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे, तो क्या तुम मेरे साथ मूवी डेट पर चलना पसंद करोगे? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, ये कौन है? ये जाना पहचाना तो लग रहा है, फिर भी अनजाना सा है। इन्फर्ना कहता है, लिमोन। लिमोन कहता है, हे बेबीज, सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। रोंग रोंग ने मेरे साथ बाहर जाने का प्लान बनाया था,
तो अब मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। खुशकिस्मती से वो सब समझदार लोग हैं। इनफर्ना मन ही मन कहता है, अजीब है, फैंस लिमोन को इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हैं। लिमोन कहता है, अब बारी है उन एक्टिविटीज की जो कपल्स को वैलेंटाइन डे पर करनी चाहिए। इनफर्ना मन ही मन कहता है, क्या कहा, कपल? लिमोन और मैं एक कपल है? पर मुझे तो कुछ और ही याद है। लिमोन मेरा लिमोन कहता है, यूरोंग, तुम अपने ही लवर को कैसे भूल सकते हो? लिमोन इनफर्ना को यूरोंग कहकर क्यों बुला रहा है? अगर आपको पता है तो कमेंट करो। इनफर्ना कहता है, मुझे माफ कर दो, सही कहा तुमने, तुम ही तो हो मेरे मेरे लवर। इनफर्ना मन ही मन कहता है, मेरा सर फटा जा रहा है, मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा हूँ। वैलेंटाइन डे डेट का स्टेप 1 साथ मिलकर मूवी देखना, और स्टेप 2 एक बहुत ही रोमांटिक डिनर पे जाना, और फिर वैलेंटाइन डे का सबसे खास पल। रुको, मैं यहाँ एक होटल में क्या कर रहा हूँ? कुछ कुछ तो सही नहीं लग रहा, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। लिमोन कहता है, मजा आ गया, एकदम फ्रेश। यूरोंग, चलो अब तुम जाकर नहा लो। फन्ना मन ही मन कहता है, मुझे वापस जाना होगा। लिमोन कहता है, यूरोंग, क्या तुम मेरे साथ खुश हो? इनफन्ना कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। लिमोन कहता है, तो फिर अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे दिल खुश हो जाए। पता नहीं क्या करने वाले हैं। इनफर्ना मन ही मन कहता है, ये क्या, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। लिमोन के साथ होना सच में बहुत खुशी देता है, लेकिन पर मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सब जैसे किसी झूठे सपने जैसा लग रहा है। इनफर्ना कहता है, रुको लिमोन, तुम ये क्या करने जा रहे हो? लिमोन कहता है, यू रॉन्ग, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, हमेशा के लिए मेरे पास रुक जाओ। इनफर्ना मन ही मन कहता है, वही चीज फिर से हो रही है। हर बार जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद आने वाला है, मेरा सिर दर्द से फटने लगता है। लिमोन कहता है, अगर तुम मेरे पास रहोगे तो लिमोन तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी कर देगा। इनफर्ना मन ही मन कहता है, देखने में तो ये मेरा बेपनाह प्यार करने वाला लवर लग रहा है, पर न जाने क्यों मेरा पूरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ रहा है। लिमोन लिमोन अब सब कुछ याद आ गया। लिमोन तो दरअसल वही है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। इनफर्ना ने पूरी ताकत झोंकते हुए उसे एक जबरदस्त लात चढ़ दी। इनफर्ना चिल्लाते हुए कहता है, दूर हो जाओ मुझसे, तुम नकली हो, सब झूठ है। कैसे कैसे तुम्हें कैसे लगा? तुम्हें सच में लगा कि तुम उसकी नकल करने में माहिर हो? तुम मुझसे लाखों मिलियन साल दूर हो। जब भी तुम मुझे छूते हो मेरा सिर फटने लगता है। फेक लिमोन कहता है, बेवकूफ, मैं तो तुम पर दया कर रहा था कि तुम्हें मीठे सपनों में डूबा रहने दूं। क्या ये तड़प तड़प के मरने से ज्यादा अच्छा नहीं था? तुम्हारे शरीर से एक अनोखी खुशबू आ रही है, एक ड्रैगन जिसमें इंसान की रूह बसी है। तुम्हारा स्वाद तो चखना ही पड़ेगा। इनफर्ना कहता है, अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। दूसरी तरफ मेड से टीपॉट टूट जाता है। मेड कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे युवराज। लिमोन कहता है, सब ठीक है, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मेड कहती है, नहीं योर हाइनस। लिमोन मन ही मन कहता है, हस्बैंड सिलेक्शन सेरेमनी शुरू हो गई है। इनफर्ना अभी तक वापस नहीं आया। उस पर लगाया हुआ ट्रैकिंग स्पेल 2 दिन पहले ही अचानक टूट गया। पीछे से आवाज आती है, स्वयंवर के इस अच्छे दिन पर युवराज के चेहरे की चमक कुछ फीकी लग रही है। कार्लोस कहता है, क्या आप उस छोटे बेबी के लिए परेशान हो रहे हो?